तो जय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। अब ये मैच बाकी सारे के सारे मैचेस से अलग है, ऐसा तुम्हें अगर लग रहा है तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई इसमें मैंने सारे की सारी हदें पार कर दी, बेशर्मी की। अब ऐसा क्यों? अब इसका आंसर तुम्हें मिलेगा लास्ट में। अब तुम लोग कह रहे होंगे यू वेरी चालाक ब्रो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तुमको इस वीडियो में लास्ट तक रोकने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, वो चीज हुई ही लास्ट में है, तो इसलिए तुम्हें देखना हो तो एंडिंग ही देखनी पड़ेगी। ये वीडियो स्किप करके कौन जा रहा है? अरे देख लो यार, इतना मेहनत से बनाता हूँ। अब लाखों करोड़ सालों के बाद अपन आया था जॉर्जो पॉल में, और अपन के सामने कुछ बंदे। तो चलो भाई। अब यहाँ पे मैंने दो बंदों को निपटा दिया था और एक को मेरे टीममेट ने धूल चटा दी, तो इस साइड कोई भी बचा नहीं था, तो मैं जा रहा था आगे। अब मैं आगे तो जा रहा था, लेकिन मेरा टीममेट मुझसे भी आगे जा रहा था, तो मैंने बोला इसको, भाई तू बहुत आगे जाएगा, सीधा गेम के बाहर ही चला जाएगा तू लॉबी। लेकिन इसकी किस्मत बहुत ही बढ़िया थी, ये मुन्ना ने बचा लिया इसको शायद। और ये मुन्ना देखो, मुझे लगता है आज ये फिर से एक बार कड़ी भात खा के आया है, इसलिए इसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे है। और मुझे लगा कि ये हमेशा की तरह जाएगा आगे और फिर ठिल जाएगा, फिर रोने लग जाएगा कि भैया मैं तो यहाँ पे एक बंदा सोच के गया था, लेकिन यहाँ पे दो बंदे थे, दोनों के दोनों कैंपिंग कर रहे थे, इन्होंने मुझे मार दिया, इन्होंने मुझे शॉटगन मार दी, इन्होंने मुझे कैंपिंग करके मार दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंपिंग होती है, ये होता है वो होता है, मेरा तो नसीब खराब है। लेकिन भाई इसने तीनों को मार दिया। अब ये देख के मेरी फटके फ्लावर होगी, और मैंने सोचा भाई अपना धंधा तो खतरे में है, क्योंकि अगर ये ज्यादा किल करेगा तो मैं क्या करूंगा, इसी का गेम प्ले डाल दूं क्या? लेकिन थोड़ी देर में इसका दिया बुझ जाएगा आगे जाके। अब क्या होता है ना गाइस, बहुत से लोगों का सपना होता है कि भाई कॉम्पिटिटिव खेले, उसको एक्सपीरियंस करे कि भाई कैसा गेम प्ले होता है, कितना हाई लेवल का कॉम्पिटिशन उसमें होता है, या फिर उसमें स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे लगानी पड़ती है। ये सब एटलीस्ट अगर अपने को एक्सपीरियंस करने को भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे आपका गेम प्ले सुधरेगा और एकदम सेम टू सेम कॉम्पिटिटिव की फीलिंग आएगी। अब वो कैसे? तो वो ऐसे, गेमर बोर्ड एक ऐप है जिससे आप लोग फ्री और पेड दोनों टूर्नामेंट खेल सकते हो, बड़े बड़े प्राइस पूल के साथ में। हैकर चीटर से 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है। अब गेमर बोर्ड बाकी ऐप से बिल्कुल अनोखा है और अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कस्टम रूम नहीं चाहिए और ना ही कोई आईडीपी की झंझट। सबसे अनोखी बात, इनके बनाए हुए टूर्नामेंट्स में बीजीएमआई के रैंक्ड क्लासिक मोड को अब प्रोफेशनली कॉम्पिटिटिव स्टाइल में खेलने का मौका दे रहे हैं। बीजीएमआई के टायर सिस्टम को लेकर टूर्नामेंट डिजाइन करे जाते हैं, मतलब कि अगर तुम डायमंड पे हो तो तुम्हारे साथ डायमंड के ही बंदे आएंगे, लेकिन हाई टियर मतलब कंपटीशन टाइट और पैसा भी डबल। अभी 1 लाख प्राइस पूल के भी टूर्नामेंट करे जा रहे हैं एंड डेली इंक्रीज करते रहेंगे जितनी टीम्स बढ़ती रहेंगी। अपना जहर गेम प्ले दिखाओ और जीते हुए पैसे एकदम आसानी से विड्रॉल करो। कोई पैसा नहीं लगेगा टूर्नामेंट ज्वाइन करने का, साइन अप तो करो, कैश बोनस गेमर बोर्ड देगा। और अगर कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, जिसके की चांसेस बहुत कम है, तो उसको 5 मिनट में सॉल्व कर दिया जाएगा। इनकी टीम ऑल टाइम तुम्हारे सपोर्ट के लिए तैयार है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, डाउनलोड करो। अब यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा था जिसके पैर मुझे दिख रहे थे, तो मैंने उसके नाखून पे गोली मार के खून निकाल दिया। क्या बात है मुन्ना यार, तू बार बार नॉकआउट मत हुआ कर यार, तेरी वजह से मेरा करियर डाउन जा रहा है। खैर मैं मुन्ना को रिवाइव तो दे देता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि जिस बंदे के नाखून से खून निकाला था मैंने, वो बंदा रिवाइव हो चुका है और वो मेरे पे ग्रेनेड फेंक रहा था। अबे यार, इधर मैं सारी दुनिया पे ग्रेनेड फेंक के बैठा हूँ ऑलरेडी, और ये मेरे पे फेंक रहा है। लेकिन भाई इसने ग्रेनेड फेंका तगड़ा, लेकिन अपना भी क्या कम थोड़ी ना है। अब मैं यहाँ पे इतना खुश हो गया कि भाई बंदे तो नॉक हो चुके हैं, अब अपन के टीममेट्स को रिवाइव दे दूंगा। तीनों के तीनों नॉकआउट पड़े थे, लेकिन इनको रिवाइव देते देते मेरे लोड आ गया दिमाग पे, ये बॉट ने मेरा किल चुरा लिया। हरामखोर, इतनी मुश्किल से मैंने उसको नॉकआउट किया और चोर की तरह इसने किल चुरा लिया। खैर अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था, तो हम अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और आते हैं अपार्टमेंट की तरफ। और यकीन मानो यहाँ पे कम से कम 10-12 टीमें थी। खैर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कुछ टीमें थी यहाँ पे जो कि आपस में लड़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा भाई अपन घुस के सबको पेल देंगे, लेकिन ये बस सोचना ही था मेरा। रियलिटी इससे बहुत अलग थी। अब ये मुन्ना ने पता नहीं किसको ग्रेनेड से मार दिया, तो ये मेरे को ताने मार रहा था कि भाई आप तो नूब और आपसे ग्रेनेड फेंका नहीं जाता।
और अब इसको दिखाता हूँ कि ग्रेनेड कैसे फेंका। मुझे नहीं फेंकना भाई, ग्रेनेड पैर पड़ता हूँ, छोड़ दे। बच गया भाई। किस किस कोने में किधर किधर छुपे हुए बंदे पता ही नहीं चल रहा। मुन्ना, है मुन्ना, मुन्ना। अरे जाओ यार भैया, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, मेरे मुंह मत लगो। हाँ तो जा रहा हूँ ना, नाराज क्यों हो रहा है? अब उस बिल्डिंग से मैं इस बिल्डिंग में आता हूँ ताकि भाई कुछ ना कुछ तो उखाड़ सके, क्योंकि इसमें भी एक बंदा था। लेकिन भाई यहाँ पे इतने घमासान युद्ध चल रहे थे। कोई आग की बोतलें फेंक रहा है, कोई ग्रेनेड फेंक रहा है, कोई टट्टी फेंक रहा है, मतलब कैंपिंग कर रहा है। और यही वो वक्त है जहाँ पे हमारे मुन्ना भाई का दिया बुझने वाला है। अगर तुम देख रहे थे तो गोली को भाई जान से मार दिया यार। खैर उसके पास रिकॉल था तो वो ऑब्वियसली आ ही जाएगा वापस। उसको कितना भी ऐसे निकाल दो कि चल चल निकल निकल, तो फिर से वो अपने पास आ ही जाता है बूमरैंग की तरह। और अब यहाँ से मेरी दिक्कतें शुरू होती है, या फिर एनिमीज की। अरे मैं दूसरा साइड में एक और बंदा बैठा है ना मेरे केबल से, आप लोग चलो बेटा, फालतू में बीच में आ गए। पहले तो एक हेडशॉट खा लिया, अब मुझे लगा कि चलो बच गए, लेकिन भाई ये इतने सारे बंदे किधर से आ रहे भाई। लेकिन ठीक है, अच्छा है अपन ने सबको मार दिया किस्मत से। पर अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, इधर से मेरे को निकलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जैसे पहुंचा, मुन्ना का स्वागत कर दिया किसी बंदे ने। यार उधर से पड़ी है, Watch out! गेट को फिनिश करो सब। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मुन्ना यहाँ पे बच जाता। लेकिन ये चंदू भाई ने उसको मार दिया। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि मेरे को भी नहीं पता। अब मुन्ना तो ठीक गया, लेकिन बंदे तो जिंदा है ना। उसी के दुख में डूबे रहेंगे क्या, है कि नहीं? आगे तो बढ़ना पड़ेगा जिंदगी में। तो हमारे सामने एक पेड़ है जिसके पीछे एक बंदा है जो कि ऑब्वियसली अपन को मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैं भी यहाँ पे सस्ते रिक्लेप्स नहीं सच्चे रिफ्लेक्स क्या होता है? सच्चे रिफ्लेक्स, झूठे रिफ्लेक्स। तो मैं यहाँ पे सस्ते रिफ्लेक्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, और वो बंदा एकदम मासूम, सच्चाई से अनजान अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे से बहुत ही कपटी, धोखेबाज, चालबाज किस्म का प्राणी लैंड हो चुका था। हाँ, मैं टाइटन की ही बात कर रहा हूँ। ये देखो। खैर वो तो बंदा मर गया, मुझे उसको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मैंने चैन की सांस ली और उसके साथ ही स्पीटी से आम भी ले ली। भले चलानी नहीं आती यार, लेकिन क्या करे, खुजली है भाई, खुजली है। तो मुझे लगा कि इधर से निकलते, लेकिन हमारे पीछे से 2-3 बंदे आ जाते हैं। देखा, पहली ही गोली में हेडशॉट। और अब यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही दुखद घटना होने वाली थी, लेकिन वो होते होते रह गई। अब मैंने अपनी M4 में 6x तो लगाया था, लेकिन उसको 3x करना भूल गया था। पर जैसे तैसे करके मैंने अपना किल बचा ही लिया। ये देखो। बग्गी वाला इधर से निकल गया था। और अब मैंने सोच लिया था कि भाई इसमें अपन को कम से कम 20 किल करने हैं, क्योंकि 11 किल हो चुके थे, 17 बंदे ऑब्वियसली बचे हुए हैं। और यही मकसद अपने दिमाग में लेके मैं चल रहा था। अब मैं अपने टीममेट्स को कभी भी नहीं कहता कि भाई मेरे को किल करने दो, मेरे को 20 किल करने हैं। एक आध बार कह देता हूँ वैसे,
लेकिन इस मैच में मैंने नहीं कहा था। जब भी 16-17 किल होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई मेरे को 3-4 किल मारने दो, 20 का बन जाएगा अपना। तो तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे हुए बौने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। एक तो मेरी जिंदगी में पहले से दुखों की बारिश तो कम हो गया, बाढ़ आ चुकी है, और ऊपर से ये देखो क्या हो गया। भाई ये क्या अमर बंदा था क्या? कुछ भी हो रहा है यार इस गेम में। उसके मुंह के ऊपर से टायर चढ़ा है, वो टायर के निशान अब भी उसके मुंह पे होंगे, जाके देखो। लेकिन फिर भी वो बंदा बच गया और मेरे टीममेट ने 2-3 गोलियां मार के किल ले लिया। जिंदगी में दुख है मेरी, किल की हो गई है चोरी, चल हट बहन की लोरी। अब इस पॉइंट पे आके मैंने बहुत ज्यादा दुख मनाया उस बात का, लेकिन क्या ही हो जाएगा। तो मेरे टीममेट को इधर आगे की तरफ एक बंदा दिखा था, तो मैंने उसको कहा कि अब अगर तूने किसी को मारा ना तो मार मार के तुझे लाल कर दूंगा। तो उसने बोला भैया मैं नहीं मार रहा, प्लीज आप आके मार दीजिए। चलो बेटा बस। और अब तुमको मैं स्नाइपर का ऐसा शॉट दिखाऊंगा जो कि बहुत ही रेयर है, और आज तक वो मारा होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अपन के लिए तो वो नया ही है। अब इधर हम एक गाड़ी का पीछा कर रहे थे ताकि उसको मार मार के मोर बना सके। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। मसला हो गया जी। मसला हो गया जी। अरे कैंपिंग करने वाले छात्रों को ओम वाले से दूर रहना चाहिए, लेकिन नहीं। चलो भाई इसको भी अपन ने मार दिया, और अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, और यहाँ पे कोई भी बंदा साफ बना हुआ नहीं है। और ये सामने वाला जो पेड़ है ना, ये इसके पास तो कोई भी नहीं है। नहीं, उसके पीछे वो लेटा हुआ तो है ही नहीं, और ऑब्वियसली अपन को वो नहीं दिख रहा। चलो बड़ा, गलत गल्ला ना करी बेटा, 30 साल का तजुर्बा है कैंपिंग का। कौन कैंपर किस चोने में, किस कोने में छुपा हुआ है सब पता रहता है। अभी नॉक हुआ है तो इसका बंदा आसपास ही होगा, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। चलो बेटा बस। चलो भाई आखिरकार इनको भी अपन ने खत्म कर दिया, और यहाँ पे अपने हो चुके कितने किल? 17 किल। अगर इन दोनों को भी मार दिया तो भी 20 नहीं होंगे, 19 तो होंगे। तो हमारा टीममेट गाड़ी लेके आ जाता है, और भाई इन 2 बंदों को मारने में मुझे इतना टाइम लगा है ना, जितने टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। Marked a location. अब यहाँ पे मैं जोश जोश में गाड़ी से कूद तो जाता हूँ, लेकिन मेरी फट के फ्लावर हो जाती है, और उस बंदे को भी ये शायद पता चल चुका था कि मैं डैमेज हो चुका हूँ। और उसी का बंदा हमारा जो लेफ्ट वाला घर है उसके अंदर था। अब ये इस साइड से मार रहा था, वो उस साइड से मार रहा था। अब ये बंदा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता और अपन के राइट साइड में आता तो हमारा द एक्सपोज हो जाता। लेकिन ये बंदा आइंस्टाइन की औलाद, लेकिन इस बंदे की अकल इसके घुटनों में थी, इसलिए इसके घुटने बहुत मजबूत थे। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट गेटिंग नॉक्ड। खैर इसका रीजन तो मेरी टट्टी स्नाइपिंग है लेकिन उसको कवर अप करने के लिए उसी पे दोष डाल दिया मैंने। ये तो सभी करते हैं, और इस पे मैंने इतनी सारी आम की गोलियां बर्बाद कर दी, लेकिन ये बंदा नहीं मर रहा था यार, तो मुझे इसको मजबूरी में M4 से मारना पड़ा। ये बंदा ये गड़बड़ कर देगा। खिड़की वाले को पहले चलो बेटा, अब एटलीस्ट हमारी फटके फ्लावर तो नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक बंदा है जो कि उस सामने वाले घर में है, जिसको मारने के लिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। खैर ये तो मैंने सोचा था, लेकिन हो जाती है। ये बंदा इतना तेज तर्रार था ना कि मैं जैसे गोली मारता ये बंदा तुरंत अंदर घुस जाता, Watch out! और बार बार लगातार बचने के बाद आखिरकार ये बंदा फिर से एक बार बच जाता है। और अब बस तुम देखो कि ये बंदा कितना मेरा करियर डाउन कर देगा।
अब मेरा मासूम सा टीममेट जिसको इस बात का इल्म भी नहीं था कि हम जिस इंसान पे भरोसा करके ओपन में जा रहे हैं वो एक पापी दुष्ट दरिंदा है जिसको स्नाइपिंग का स भी नहीं आता। लेकिन फिर भी मेरा भोला भाला टीममेट ओपन में जाता है और अपनी कुर्बानी दे देता है। यार मैं सोचा साला इधर निकलेगा। अभी बेचारा मर गया जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और इसी दुख में मैंने एक ब्रांडी का सिप मार लिया। नाइस। और भाई अब बस हो गया, अब ये मैच औकात के बाहर जा रहा है, अब इसको मारना ही पड़ेगा। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। अब तो तुम्हें पता चल गया ना मेरी स्नाइपिंग कितनी खतरनाक है क्योंकि वो बंदा मर ही नहीं रहा था यार, मैं क्या करूं, कैसे मारूं उसको। पर आखिरकार वो मर गया और चिकन डिनर हो गया। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, गेमर बोर्ड ऐप को डाउनलोड कर लेना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। क्या